हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI कोरियन प्रैक्टिकल पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा और अप्रेंटिस के रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट होती है या फिर पढ़ाई के संबंधित कुछ भी मटेरियल होता है वो हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहते हैं उससे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं ITI वालों के लिए, यानी कि दोस्तों जो अभी 10वीं कर चुके हैं या फिर 8वीं कर चुके हैं और टेक्निकल फील्ड से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आपने 8वीं कर रखी है या फिर 10वीं कर रखी है तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है जो कि ITI। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप ITI में एडमिशन ले सकते हो। और ITI में यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाएगी, साल या फिर 2 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। मतलब अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 10वीं के बाद में ITI करते हो तो ITI के साथ साथ में आपको साइंस मैथ से डिग्री भी दी जाएगी। यहाँ तक तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन यहाँ पे ITI कर सकते हैं और ITI करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ITI एडमिशन 2020-21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 8वीं 10वीं कर रखी है तो आप सीधे एडमिशन ले सकते हो ITI के अंदर। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपको साथ साथ में समझाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप ITI करते हो और अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगती है तो कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर स्वरोजगार के द्वारा आप एक खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे एक हाथ का हुनर होगा आपके पास में, यानी कि आपके अंदर एक स्किल होगी जिससे कि आप किसी भी व्यवसाय के अंदर और किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा ITI के अंदर, जैसे कि किसी एक फील्ड का ले लिया हमने इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन यानी कि लाइट के संबंधित एक ट्रेड होती है जो कि 2 साल इसमें लगते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, थ्योरेटिकल समझा जाएगा, उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा कि किस प्रकार से आपको वायरिंग करनी है, किस प्रकार से मोटर की रिवाइंडिंग करनी है, किस प्रकार से आप किसी उपकरण का मेंटेनेंस रखना है, रिपेयर कर सकते हो। ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको ITI के अंदर समझाया जाएगा। उसके बाद में मान लिया कि अगर आपको किसी प्रकार से गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी, आपकी किस्मत खराब थे, तब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। और अगर प्राइवेट कंपनी में आप इच्छुक नहीं हो तो अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो इसके आधार पे। यहाँ पे दोस्तों हम आपको इस ITI के संबंधित अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ITI करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है और किस ट्रेड में करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और किस ट्रेड में करना सही है, ये हम आपको अलग से एक वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ITI एडमिशन 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ITI एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है और जो इम्पोर्टेंट डेट इसके बीच में है वो हम आपको सभी बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ में हम दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप ITI में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ये सभी हम इसी वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ITI एडमिशन 2020-21 के बारे में। यानी कि दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करूं मैं अगर कि ITI के एडमिशन स्टार्ट कब होंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ITI के एडमिशन 11 अगस्त को स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी रहेगी 25 अगस्त 2020। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि 11 अगस्त 2020 से ITI के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, 25 अगस्त 2020 रहेगी लास्ट डेट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों DGT यानी कि दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ जनरल और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है एडमिशन के रिलेटिव, जो कि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में सुनाऊंगा और क्या क्या उसमें डेट दे रखी है वो हम आपको पूरी जानकारी के साथ में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, DGT के द्वारा एक जारी किया गया नोटिस एडमिशन के संबंधित। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र और भी जो स्टेट है उनमें ITI के एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे कि इस नोटिस के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्रालय राजस्थान, और उसके बाद में नीचे की साइड में लिखा आ रहा है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा ये नोटिस जो है एडमिशन के संबंधित जारी किया गया है। और इसकी डेट भी जैसे कि आपको दिख रही होगी 5 अगस्त 2020 को ये जारी किया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इस नोटिस के अंदर जैसे कि लिखा आ रहा है कि राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में राजकीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCVT एवं राजकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT यानी कि जो NCVT और NCVT के अंतर्गत जो ITI है उनके एडमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो NCVT और NCVT के अंतर्गत जो ITI आ रही है उसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय में प्रवेश, और जो प्राइवेट जो ITI है उसमें राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की डेट दे रखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नीचे की साइड में लिखा आ रहा है राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल SSO rajasthan.government.in या फिर ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट दे रखी है 11 अगस्त 2020। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने, आवेदन प्रोसेस शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा करने की अंतिम डेट दे रखी है 25 अगस्त 2020, ठीक है। तो ये दो आपको डेट याद रखना है, ध्यान में रखना है अगर आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और नोटिस जारी किया गया था एडमिशन के संबंधित, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो दे रखी थी उसमें आपको बताया गया था, तो वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राज्य की और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में सत्र 2020-21 में हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण डेट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या दे रखी है 11/8/2020 से 25/8/2020 दे रखी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है अस्थायी योग्यता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट जारी करने की जो डेट है वो है 26 अगस्त 2020, यानी कि दोस्तों 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी और 26 अगस्त को मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में दे रखा है संस्थान प्रबंधन समिति यानी कि IMC सीटों पर संबंधित संस्थानों में संस्थान स्तर पर प्रवेश की तिथि यानी कि डेट। तो IMC के अंतर्गत जो एडमिशन होंगे उनकी यहाँ पे डेट दे रखी है 27 अगस्त 2020 को। IMC के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे 27 अगस्त को आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात आती है कि IMC के अंतर्गत आपके एडमिशन कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, IMC होता है क्या। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि IMC में आपकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगेगी, यानी कि यहाँ पे अगर ITI की मैं आपको फीस बताऊँ कि ITI में आपकी फीस कितनी लगेगी 1 ईयर की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 2450 रुपये आपकी फीस लगेगी। 50 रुपये यहाँ पे आपके बीमा को होते हैं और 1000 रुपये यहाँ पे आपके होंगे कौशल मनी के। टोटल आपकी फीस होगी 3450 रुपये आपकी ITI में फीस लगेगी 1 ईयर की, ठीक है। क्या हो गया 1 ईयर की कितनी लगेगी फीस 3450 रुपये। अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर आ जाते हो तो वहाँ पे आपके कौशल मनी के 1000 रुपये नहीं लगेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आपको कितने देने पड़ेंगे 2450 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये तो होगी फीस की बात, ठीक है ना। और अगर आप IMC के अंतर्गत एडमिशन लेते हो ITI के अंदर तो वहाँ पे आपकी फीस लगेगी 10 से 13 हज़ार के बीच में 1 ईयर की। कितनी 10 से 13 हज़ार के बीच में, यानी कि 12,000 समथिंग ऐसे कुछ पैसे लगते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ITI में जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना, IMC के अंतर्गत। और उसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि संस्थानों द्वारा IMC सीटों पर हुए प्रवेशितों की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की लास्ट डेट, यानी कि ये संस्थान से संबंधित है कि संस्थान ने जो IMC के अंतर्गत जो एडमिशन लिए थे उनकी डिटेल जो अपलोड करने की लास्ट डेट है वो बता रहे हैं 27 अगस्त वो अंतिम डेट है, ठीक है ना, जैसे कि आपको दे रखा है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रथम सीट आवंटन की डेट, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग की डेट दे रखी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी 29 अगस्त 2020 को, यानी कि दोस्तों 29 अगस्त 2020 को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी। और अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नंबर आ जाता है
तो आपको दस्तावेज करने की डेट दे रखी है। जैसे कि पॉइंट नंबर 6 के अंदर दे रखा है कि प्रथम सीट आवंटन पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क एवं मूल दस्तावेज, यानी कि आपका जो शुल्क है और जो मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल जो दस्तावेज है आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो उनके साथ में रिपोर्ट करने की जो डेट दे रखी है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नंबर आ जाता है तो शुल्क के साथ में आपके जो ओरिजिनल दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है वो आपको आईटीआई के अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनकी डेट जो दे रखी है कि 29 अगस्त से 5 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नंबर आ जाता है तो आप 29 अगस्त से 5 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट और साथ में जो इनका शुल्क है वो आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि संस्थानों द्वारा प्रथम सीट आवंटन पश्चात आवंटन सीटों पर हुए प्रशिक्षितों द्वारा संस्थानों में रिपोर्ट करने की सूचना की ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम डेट, यानी कि ये संस्थान से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि संस्थान ने जो फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत जो एडमिशन ली है उनकी डिटेल अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो बता रहे हैं 5 सितंबर 2020 तक संस्थान वो जो डाटा है वो फीड कर सकती है। लास्ट डेट उनकी बता रहे, ठीक। तो वो आपसे संबंधित नहीं है, वो संस्थान से संबंधित है, ठीक। उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 की बात करें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दे रखा है प्रथम सीट आवंटन के पश्चात संस्थानों में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर सहमति के आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे दे रखी है 29 अगस्त से 5। तो यहाँ पे डेट उनकी दे रखी है 29 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में उनकी भी डेट दे रखी है। और उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश द्वितीय सीट आवंटन, यानी कि सेकंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी 7 सितंबर 2020 को। कब होगी? 7 सितंबर 2020 को आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। और उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सेकंड सीट आवंटन पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क और मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करने की डेट दे रखी है कि 7 से 9 सितंबर के बीच में। अगर आपका सेकंड लिस्ट के अंदर नंबर आ जाता है तो आपके पास में जो मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसके साथ में जो शुल्क है वो आपको लेके जाना पड़ेगा 7 सितंबर से कब तक? 9 सितंबर तक आप वो डॉक्यूमेंट प्लस शुल्क जो होगा फीस वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो था सेकंड लिस्ट के बारे में। उसके बाद में वापस 11 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि जो संस्थान ने जो सेकंड लिस्ट में एडमिशन लिए थे उनकी जो डाटा फीड करने का जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर बता रहे हैं, ठीक है ना, वो संस्थान से संबंधित है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है इंटरनल स्लाइडिंग, यानी कि इंटरनल स्लाइडिंग की डेट क्या दे रखी है? 11 सितंबर 2020। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरनल स्लाइडिंग यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई करनी थी और आपका इलेक्ट्रीशियन में नंबर नहीं आया है और आपके परसेंटेज कम होने के कारण किसी और ट्रेड में आपका नंबर आ जाता है तो वहाँ पे एक दिन आपको दिया जाता है कि आप इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते, इंटरनल आप ट्रेड सेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे 11 सितंबर को आप एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे दोगे कि सर मुझे इस ट्रेड में इंटरेस्ट ज़्यादा है इसीलिए मैं उस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे उस ट्रेड में एडमिशन दीजिए। तो वहाँ पे ये एप्लीकेशन लिख के आपको देनी पड़ेगी प्रिंसिपल को और वो क्या करेंगे वापस जो आपकी पहले वाली ट्रेड है उससे नाम काट देंगे और नई ट्रेड जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो उस ट्रेड में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंटरनल स्लाइडिंग होगी 11 सितंबर 2020 को, ठीक है। और उसके बाद में और ये भी ध्यान रखना है आपको, इंटरनल स्लाइडिंग कब होगी? जब अगली ट्रेड में सीटें खाली होगी। अगर आप कह रहे हो सर मुझे इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लेना है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीटें भी खाली नहीं है तो वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग नहीं होगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अगर सीटें खाली है तो आप उस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जैसे कि 13 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि नियमित कक्षाएं प्रारंभ करने की डेट। नियमित कक्षा जो प्रारंभ होगी, जैसे कि आपका एडमिशन हो गया फर्स्ट लिस्ट में या फिर सेकंड लिस्ट में नंबर आ गया, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा दिए और उसके बाद में आपकी नियमित जो क्लासें स्टार्ट होगी वो होगी 14 सितंबर 2020 को आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। नियमित रूप से आपकी क्लासें कब स्टार्ट होगी? 14 सितंबर से आपकी नियमित रूप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में आपके जो भी प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो भी आपकी इंजीनियर ड्राइंग, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, उनकी क्लासें नियमित रूप से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो और अपनी स्किल को और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो थी राजस्थान के बारे में। उसके बाद में मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के बारे में। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश से हो और ITI करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग डेट क्या है, 3 जुलाई है। 3 जुलाई से आप एडमिशन स्टार्ट हो गए थे आपके ITI के अंदर और 14 अगस्त आपके लास्ट डेट है। तो 14 अगस्त से पहले पहले अगर आप ITI करना चाहते हो, अगर आप ITI करने के इच्छुक हो तो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो 14 अगस्त से पहले पहले। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो। और उसके बाद में अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे 30 जुलाई को वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे ITI में फॉर्म भरना और 23 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट इनकी है 14 अगस्त। ठीक है ना। तो आप भी इच्छुक हो महाराष्ट्र के कोई भी विद्यार्थी वगैरह, ठीक है ना, तो आप 14 अगस्त से पहले पहले ITI में एडमिशन ले सकते हो। तो ये तो थी ITI में एडमिशन के बारे में बात। और अब बात आती है कि आप ITI में एडमिशन लेने जाओगे तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी स्टेट से हो, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, इन सभी का मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, सेकंड नंबर पॉइंट पे बात करेंगे ITI एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट। यानी कि आप ITI में एडमिशन लेने जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपके पास में होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। यानी कि आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए सादा कागज़ पर हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर होने चाहिए। और उसके बाद 3 नंबर में आपके 8वीं या फिर 10वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है ना। और 4 नंबर पॉइंट में आपके पास में होना चाहिए आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप OBC से हो तो OBC का सर्टिफिकेट, अगर आप SC से या फिर ST से हो तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आपको आरक्षण का फायदा मिल सके। ठीक है ना। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आधार कार्ड की प्रति आपके पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में 6 नंबर पे बात करें तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो कि चालू अवस्था में, उसी मोबाइल नंबर को आपको फीड करना है। 7 नंबर पे बात करें तो यहाँ पे जीमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। 8 नंबर पे बात करें तो आपके पास में होनी चाहिए एसओसो आईडी। अगर आप राजस्थान से हो तो आपके एक एसओसो आईडी बना रखी होगी, या फिर नहीं बनाई है तो आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो आपके पास में एसओसो आईडी और पासपोर्ट होने जरूरी है, क्योंकि जो आपका ITI का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके एसओसो आईडी से ही भरा जाएगा। ठीक है ना। एसओसो आईडी को जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक ITI ऐप करके एक ऐप होगा, तो उसको ओपन करने के बाद में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है ना। तो मैं आपको 11 अगस्त से पहले मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। 11 अगस्त को मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि ITI का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है और क्या आप उसमें गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। क्योंकि जो आप डाटा ऑनलाइन तरीके से एडमिशन के लिए फीड करोगे वही डाटा वापस आगे आपके मार्कशीट में कहो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में कहो ITI के संबंधित, उसमें वो पूरे तरीके से आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती अगर आपने कर ली तो वापस उसमें कुछ किसी प्रकार का सेंज नहीं होगा। तो मैं आपको 11 अगस्त को एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है ITI के लिए। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि जो ITI के स्टूडेंट है उनको एग्ज़ाम को लेकर या फिर प्रमोट को लेकर, ठीक है ना, कि ITI कब खुलेगी उसको लेकर बहुत सारी असमझे की स्थिति बनी हुई थी। तो उनको भी मैंने उस वीडियो के अंदर जो डाउट थे आपके वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जैसे कि आई बटन दिख रहा है, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप आराम से देख सकते हो। और उसके बाद में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जाते जाते दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिखे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।